हम लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आपने जो किया हम बर्दाश्त करते गए। आज हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, मरते दम तक अगर आप अंतिम दिसंबर 2022 तक बहाली पूर्ण नहीं किए, आपकी सरकार क्या, आपको मजबूर होना पड़ेगा, अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। और नीतीश तेजस्वी जो चाचा भतीजा हैं, उनसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि समाजवादी जो आप दावा करते हैं, खोखला दावा, उस दावे को छोड़िए और अपने समाजवादी के नियमों पर आइए, ठीक है। और अगर आपके अंदर साहस है, अगर तेजस्वी बाबू आप अपना भविष्य बचाना चाहते हैं, तो पलटू चाचा के साथ साथ आप उनको सही डिसीजन बताइए कि आप दिसंबर 19 तक संपूर्ण बहाली होना है। 5 दिन का टाइम देते हैं संपूर्ण बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने का। छठा दिन बिहार बंद का आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, सरकार के नाक में दम कर देंगे। जिस तरह सरकार ने 4 साल से हमारे नाक में दम कर हमको मारा ना, अरे हम अपने हर तराने में हमेशा गाएंगे तुझको, अरे लहराएंगे तुझको या लिपट कर आऊँगा, है ना, लिपट कर आऊँगा तुझ में या फिर लहराऊंगा तुझको। मेरा तिरंगा का जो अपमान हुआ उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं, लाठीचार्ज जो हम पे किया है वो पदाधिकारी नहीं किया है, नीतीश चाचा करवाया है, तेजस्वी चाचा करवाया है, ठीक है। और पदाधिकारी को जो है वो इस भारत का जो समाज, जो संविधान जो सजा देना चाहता है वो दे सकता है, ठीक है। ने बगावत कर दी है, समझ बहुत देर से कर रहा है, बहुत देर से नाटक कर रहा है। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक नियोजन शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। एडीएम ने भांजी लाठियां और बर्बर तरीके से अभ्यर्थी अनीसुर रहमान की पिटाई। बिहार में राजनीति हुआ गर्म। 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने आज जमकर बवाल काटा। अपनी मांगों के समर्थन में विरोध मार्च निकाल रहे इन अभ्यर्थियों ने डाकबंगला चौराहे पर हंगामा किया। मौके पर तैनात जिले के लॉ एंड ऑर्डर एडीएम ने एक अभ्यर्थी की लाठी से पिटाई कर दी। उसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं अभ्यर्थियों के साथ पिटाई को लेकर जब मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा तो ये मौके से भागते नजर आए और मीडिया कर्मियों को लपड़ थप्पड़ करते हुए धक्का देकर बाहर कर दिया। इसमें पत्रकारों में भी काफ़ी रोष है। बताते चलें कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने इस विरोध मार्च को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। डाकबंगला चौराहा पर सुरक्षाकर्मियों के साथ ही वाटर कैनन का इंतजाम रखा गया था। जबरदस्ती सड़क जाम कर रहे आंदोलनकारियों को सुरक्षाकर्मियों ने हटाने का प्रयास किया। ये आंदोलनकारी इस महीने की 1 तारीख से ही गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं।
पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विजय चौधरी ने सितंबर माह से 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया था। वहीं नीतीश कैबिनेट के नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह ने सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए जल्द ही 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने का आश्वासन दिया है। पर आंदोलनकारी अभ्यर्थी जल्द से जल्द तिथि को घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकारी नौकरी की बहार बहाने का दावा किया था, लेकिन उनका यह दावा सोमवार को पटना की सड़कों पर हाफता हुआ नजर आया। सरकार के वादे के अनुसार 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे, लेकिन उन्हें कोई आश्वासन देने के बजाय लहूलुहान कर दिया गया। पटना के एडीएम लाइन ऑर्डर ने एक शिक्षक अभ्यर्थी को, जिनका नाम अनिसुर रहमान था, बर्बर तरीके से पिटाई कर दी। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरी का वादा किया था, लेकिन चुनाव में उनकी सरकार नहीं बनी, बिहार में एनडीए की सरकार बनी। तब से तेजस्वी यादव एनडीए की सरकार को नौकरी के मुद्दे पर लगातार घेरते रहते थे। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने भाजपा के गठबंधन तोड़कर राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए। बिहार एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन गई। इसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। इसके बाद तेजस्वी को उनके पुराने वादे को याद कराया जाने लगा। इन सभी के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक गांधी मैदान से 10 लाख नौकरी देने के अलावा 10 लाख और रोजगार देने का ऐलान कर दिया। सरकार के अन्य मंत्री भी लगातार दावा करने लगे कि बिहार में सरकारी नौकरी की बहार कुछ दिनों में बढ़ने लगेगी। सरकार के इसी घोषणा को याद दिलाने के लिए सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर उतरे। ये अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से नौकरी पाने के लिए प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। पिछली सरकार सिर्फ भरोसा ही देती रह गई, लेकिन बहाली नहीं हो सकी। नई सरकार बनने के बाद इन अभ्यर्थियों को आस जगी कि खाली पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं देख सोमवार को ये लोग पटना की सड़कों पर उतरे। यहाँ इन्हें नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उसकी जगह लाठियाँ अवश्य मिली। पटना एडीएम ने अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्वक लाठियाँ बरसाई। अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा लिए सड़क पर लेटा हुआ था और एडीएम सिर से पैर तक लाठियाँ बरसा रहे थे। लहूलुहान होने के बाद भी क्रूर अधिकारी थम नहीं रहे थे। इसमें सरकार की किरकिरी होने लगी थी। लोगों का कहना है कि के सिंह अफसर है या गुंडा है। इन अभ्यर्थियों ने 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति अगस्त में जारी हो। इन लोगों का जो मांग है 7वें चरण की प्राथमिकी विज्ञप्ति अगस्त में जारी हो। 7वें चरण की प्राथमिक बहाली ऑनलाइन, डोमिसाइल तथा संपूर्ण सेंट्रलाइज तरीके से हो। 7वें चरण की शिक्षक बहाली निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण की जाए। 6ठे चरण के शेष बचे सीटों को विखंडित करते हुए 7वें चरण में जोड़ा जाए। महिला के अनुलपता में उसी कोटे के पुरुषों को बहाल किया जाए। 7वें चरण के प्राथमिक शिक्षक बहाली में निर्धारित आयु सीमा में पर्याप्त छूट दी जाए। 7वें चरण में प्राथमिक बहाली में एक बहाली फॉर्म की बाध्यता होता चयन सूची सचिवालय के माध्यम से बनाया जाए। इधर इस घटना के बाद पटना के जो डीएम हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने डीडीसी के नेतृत्व में एक कमेटी बना करके जांच के लिए लिखा है। अब ये देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। इधर जो सरकार के समर्थित कांग्रेस भी हैं, उसके प्रवक्ता ने कहा है कि के सिंह को बर्खास्त किया जाना चाहिए और ऐसे अफसरों के रहने से सरकार की बदनामी होती है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए।